हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं WRX टोकन के बारे में, और WRX टोकन के साथ साथ हम बात करेंगे जो इनका नया पुराना जीएसटी रूल रहा है। तो जीएसटी रिजीम जो क्रिप्टो करेंसी पे हिट कर रही है वो कैसे कर रही है ये समझना जरूरी है। काफी लोगों को ये लग रहा है कि अगर मैं $1000 निवेश करता हूं और उस पे अब गवर्नमेंट लेना स्टार्ट कर देगी 18% जीएसटी विच इज कमिंग अप टू $180। तो भाइयों भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? ऐसा है कि अगर आपने $1000 निवेश किए और उस पे कंपनी जो है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो कंपनी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमें कितना प्रोवाइड कर रही है? 1.5% सर्विस चार्ज ले रही है, 1.5% कमीशन ले रही है। ठीक है, उसको आप कुछ भी बोल दीजिए, कमीशन बोल लीजिए या इनका फीस बोल लीजिए, या आपको जो समझ में आता है वो आप इसको कॉल कर सकते हैं, या इसे कन्वेयंस फी बोल लीजिए, जो भी आपको बोलना है। ये जो कन्वेयंस फी लगी 1.5%, ये लग रही है हमारा $15। ठीक है, अरे सॉरी, ये हमारे लग रहा था $15। इस $15 पे 18% का जीएसटी और अप्लाई होगा, मतलब कितना हो गया? $2.7 और, मतलब टोटल आपको कितना देना पड़ रहा है? $17.7। जो आपको पहले देना पड़ रहा था $15, अब उसमें 2.7% जीएसटी, $2.7 जीएसटी देना पड़ रहा है, जो जिसकी रेट आ रही है लगभग 18%। ये इन्होंने अपना ब्रेकअप दिखा के रखा है वाया मोबीविक। ठीक है, सो इस तरीके से चल रहा है। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देते हैं क्या हुआ। इस बार थोड़े बड़े अमाउंट से करते हैं। आपने $10,000 डिसाइड किया कि आप निवेश करोगे इनटू क्रिप्टो करेंसी। आपने $10,000 दिए वजीरेक्स को। वजीरेक्स इस पे 1.5% आपकी कन्वेयंस फी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, फी जो भी इनकी फी है वो ले रहा है। अब उसका परसेंटेज कर देते हैं, वो आ रहा है हमारा कितना? $150। ठीक है, $150 हमें नहीं देना है, $150 पे हमारे पास और 18% का जीएसटी लगेगा, मतलब $27 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पहले कितना था? 150, अभी और जीएसटी के कारण कितना हो रहा है? 27। टोटल कितना देना पड़ रहा है हमें यहाँ पे? अगर इसको ऐड करके आ जा रहा है तो ग्रेट, नहीं ये नहीं आएगा ऐसे। तो हमें देना पड़ रहा है 150 प्लस, सॉरी मैंने ये गलत यूज किया, प्लस $27, और हमारे पास आ रहा है $177 हमें पेमेंट करने पड़ रहे हैं अगर आप $10,000 का निवेश कर रहे हो। अगर आप $100 का निवेश कर रहे हो तो आपका कितना फी आ रहा है? अराउंड, मैं $1000 कर रहे हो तो आपका अराउंड आ रहा है 17। उससे कम कर रहे हो तो इस तरीके से मार्केट में आ रहा है जो इन्होंने बता के रखा है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विथ व्हाट आई हैव स्टेटेड। ये मैंने डॉलर वाइज बताया, इसको आप आईएनआर वाइज भी कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं वजीरेक्स के बारे में। कल मैंने कुछ चार्ट्स बताए थे कि भैया देखो, ये जोन ब्रेक हुए तो ऊपर जाएगा, ये जोन ब्रेक हुए तो यहाँ आएगा। सिंस वजीरेक्स का हमारे पास आईएनआर का चार्ट नहीं है तो वजीरेक्स को हम यूएसडी के चार्ट पे देख रहे हैं। तो ये मैंने 2 घंटे में ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची बनाया। ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची भाई आप कैसे बना रहे हो? तो मैंने लिया पहला हाई लिया, उसके बाद एक लोअर लो लिया, क्योंकि ये लो था, उससे लोअर लो ये था, इसको लिया, और फिर यहाँ पे एक हाई लिया। ठीक है, ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची अपना सेट हो गया। अब ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची अगर अपने गौर से देखें क्या दिखा रहा है, हमें ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची दिखा रहा है कि ये इसके सपोर्ट एरियाज हैं। कौन सा सपोर्ट एरिया था? 1.4358 का एक सपोर्ट एरिया था। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको देखेंगे कि ये कहां तक जा सकता है। अब 4 घंटे के चार्ट में कोई भाई बोले कि भैया ऊपर के रेजिस्टेंस बता दो कि ऊपर का रेजिस्टेंस कितना जा सकता है। एक अच्छी बाइंग वॉल्यूम आई थी। मैंने आप लोगों को काफी बार कहा था जब ये मार्केट पे चल रहा था $60-70 का, कि बाय करिए। जिन भाइयों ने बाय किया ग्रेट, जो भाई बाय नहीं कर पाए उनके पास अभी भी मौका है। अगर आप अभी भी बाय करते हो तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। सो यहां से मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूं। ये ड्राइंग्स मैंने सारी हटा दी, और इसका लो और हाई ले लेते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट कहां तक जा सकता है। सो वजीरेक्स टोकन का जो आज एनालिसिस कर रहा हूँ वो इसीलिए क्योंकि अपने को एक अच्छा मुनाफा दे रहा है और एक्सचेंज भी अच्छा है। इंडिया में यार देखो, जब सारे एक्सचेंजेस भाग गए थे ना, ये एक इकलौता एक्सचेंज था जो टिका हुआ था, जो ये नहीं सोच के भागा कि यार मेरा तो हो गया ना, मेरे पैसे बन रहे, चलो निकल जाते हैं। थे बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस जिन्होंने विड्रॉवल पे बहुत ज्यादा फी लगा ली थी, एंड ब्ला ब्ला शिट हैपेंड। सो अभी जो रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा दैट इज गोइंग टू बी नियर अबाउट दिस जोन विच इज अराउंड 1.6। अगर 1.6 ब्रेक होता है तो 2.38 का एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज वहां पे अच्छी वॉल्यूम है, और उसके ऊपर आपको ये सारे जोन है जो आप देख सकते हैं। चार्ट्स आपको अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड लिंक में, तो आप वहां पे ध्यान दे सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कॉइन, आई एम जस्ट डूइंग टी ऑन दिस कॉइन बिकॉज इसमें मैंने निवेश करके रखा है, और
जो लोग, जो भाई इसमें विश्वास रखते हैं, इस प्रोजेक्ट में विश्वास रखते हैं, वो डेफिनेटली इसको पकड़ेंगे। लार्जेस्ट एक्सचेंज इन इंडिया है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। सो दिस इज इट। इसके विड्रॉवल और डिपॉजिट्स में, विड्रॉवल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डिपॉजिट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो ध्यान से यूज करें। और एक बार देख ले, अभी शायद सारे डिपॉजिट्स स्मूथ चल रहे हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे एक और चीज अपने को नोटिस करनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21, जो ब्लू लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 है, और जो येलो लाइन है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 है। ये मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आप देख पाएं। ये 34 है येलो लाइन, और येलो या ऑरेंज लाइन कुछ भी बोल लीजिए, और 21 इज द ब्लू लाइन। मार्केट अगर इन दोनों का क्रॉसओवर लेता है तो आप देख सकते हैं जब जब ये क्रॉस हुआ है तो किस तरीके से प्राइसेस ऊपर गए, ये आपको ऊपर जाते हुए मिल सकते हैं। अगेन दीज ईएमएस एमएस आर लैगिंग इंडिकेटर्स, इन पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास किया जा सकता है प्राइस पे और ये वॉल्यूम पे, तो हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में क्या हुआ है, 2 घंटे के चार्ट में वैसे ये क्रॉसओवर मिल गया अपने को कंफर्मेशन के लिए। मुझे लग रहा है ये प्राइसेस वापस आ सकते हैं 1.28 के आसपास, तो अगर आप बाय करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे एक एंट्री बैठा सकते हैं। बीटीसी यूएसडी का चार्ट देख लेते हैं, बीटीसी यूएसडी का चार्ट कैसा है। तो बीटीसी यूएसडी, और मैं आपको आज कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ डीएक्सवाई के चार्ट के बारे में। तो जैसा कि बात कर रहा था गाइस कि बिटकॉइन का डायरेक्ट रिलेशन होता है यूएसडीएक्स के चार्ट के साथ, डीवाईएक्स के चार्ट के साथ। डीवाईएक्स बेसिकली यूएस डॉलर होता है। तो देखिए, जिस समय हमें ये डंप देखने के लिए मिला था, यानी कि 19 तारीख को लगभग, अगर मैं इसका डेली का चार्ट ओपन कर दूं, तो आई गेस 13, ये था 19 तारीख का। ग्रीन कैंडल दिख रही है पूरी, ये 19 तारीख की कैंडल है। 19 तारीख को बीटीसी के साथ क्या हुआ था, बीटीसी में आया था क्रैश। ऊपर जो चार्ट है दैट इज बीटीसी का, इसको भी अगर डेली का दिखा दूं आपको, तो ये रहा बीटीसी का चार्ट, ये है 19 तारीख की कैंडल। ठीक है, 19 तारीख की कैंडल आप दोनों में ही देख पा रहे हो। ऊपर वाला जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है बीटीसी, नीचे जो है डीएक्सवाई। तो इनका जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको यूएस डॉलर के प्राइसेस घटते हुए दिखेंगे। और बहुत जल्द जो लग रहा है, अगर यूएस डॉलर के प्राइसेस अराउंड 85 के आसपास आ गए तो आपको बीटीसी वापस 55 टू 60,000 देखने के लिए मिल सकता है। ये हमने बात कर ली बीटीसी के बारे में और डीवाईएक्स के चार्ट के बारे में। अब थोड़ा सा एनालिसिस डेली के चार्ट्स के हिसाब से बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है, कौन से एरियाज ऑफ रेजिस्टेंस होने चाहिए एज पर फिबोनाची। देखिए 30,066 का मार्क ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो हम एक बेरिश मोड में आ जाएंगे, और अभी जो इसको रिजेक्शन मिला है एग्जैक्टली हमारे 38.2 लेवल से मिला है एज पर फिबोनाची। ये एरिया है, अगर इसके ऊपर मार्केट एक बार क्लोजिंग दे देता है दैट इज अराउंड $40,338 पे, तो हमें ऊपर जाते हुए दिख सकता है। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के रखा था, जो मैंने यहाँ से बनाया था। एक सेकेंड, इसको मैंने सेव भी किया था। अच्छा, लोड चार्ट हो जाएगा। बीटीसी का चार्ट ये रहा, ये चार्ट एक बार लोड कर लेते हैं। इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न था, तब बहुत लोग गाली दे रहे थे, अरे नहीं भैया डब्ल्यू पैटर्न गलत बना दिया, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, है ना नहीं फलाना, फलाना नहीं ठिकाना। अब उनका पता नहीं वो कौन से ठिकाने पे है, बट हालत खराब है उनकी। अब उनकी धड़कनें तेज तेज, बिकॉज उन्होंने 38,000 से कर दिया है शॉर्ट। सो 38,000 से शॉर्ट बनता नहीं था, बट भैया क्या ही बताएं। सो ये शायद चार्ट लोड आउट हो गया है, एंड शायद हमने से, अच्छा ये गलत हो गया, हमने इससे पहले सेव कर दिया तो शायद ये गलत हो गया। एक सेकेंड, तो एक बार इसमें हम अपने पाथ के थ्रू समझा देते हैं। अच्छा ये रहा पाथ। मैंने बेसिकली या तो यहाँ से बनाया था या यहाँ से बनाया था, एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं है, बट चलिए यहीं से बनाते हैं। अगर हम ये हम डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ से बनाते हैं, इसको मिडिल पकड़ते हैं या इसको मिडिल पकड़ लेते हैं, कंट्रोल, ये जो पॉइंट है इसको मिडिल पकड़ ले रहे हैं और ये इसका लो पकड़ ले रहे हैं जो आ गया था नीचे। एंड अगर ये हाई ब्रेक होता है 48,000 का जो मार्क है या ऊपर 0.65 का जो मार्क है, अगर ये ब्रेक होता है तो डब्ल्यू पूरा कंफर्म हो जाएगा, और डब्ल्यू जो मार्केट को यहां से ले जा सकता है वो भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास ये ऊपर तक आएगा मार्क, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल पकड़ के भी अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ रहा है
लगभग $69,000 के आसपास का मार्क आ रहा है। मैं बोलता हूँ $62 ही आ रहा है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी तक ये पूरा डब्ल्यू कंफर्म नहीं हुआ है। डब्ल्यू कंफर्म होने के लिए इसको 48,000 49,000 के आसपास आना पड़ेगा। उसके बाद एक ऊपर जाके रीटेस्ट करना पड़ेगा एंड देन अ फॉल बैक, तो वो डब्ल्यू कंफर्म हो जाएगा, फिर ये जा सकता है। इस पूरे के पूरे एपिसोड में मैंने जो भी बताया है, जो भी टेक्निकल एनालिसिस किया है, मैं कहीं भी कोई गारंटी या वारंटी नहीं लेता हूं कि जो मैंने बता दिया वो एकदम सही है, एकदम सत्य है। गाइस, ये टाइम टू टाइम डिफर करता है, प्राइस एक्शन पे मैटर करता है बहुत ज्यादा। अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, काइंडली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ या चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के साथ बैठ के समझें इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में और उसी के बाद निवेश करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करें। ऑल्दो मेरे मोबाइल की घंटी बहुत ज्यादा बज रही है जो आपको सुनाई दे रही होगी, तो हमने उसे म्यूट कर दिया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मम्मी पापा दोस्त बहन सबके उधर से लाइक करा दीजिएगा। एंड इस वीडियो पे हमारा टारगेट रहता है लाइक का, बस और बस 100 लाइक। तो भाई ठोक दो, अब सोचो मत, इतना इतना बता रहा हूं तो बस लाइक ठोक दो। और अगर आप नए हैं, डिस्कॉर्ड में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डेफिनेटली ज्वाइन इन एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।